अमित शाह से नहीं मिलेंगे नीतीश, तेजस्वी के साथ बनाएंगे सरकार। अमित शाह 5 से 6 जनवरी को आ रहे हैं पटना। शाह के आने से पहले ही नीतीश छोड़ देंगे पटना। 5 और 6 जनवरी को नीतीश पटना से दूर निकालेंगे प्रगति यात्रा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी और अमित शाह से ज्यादा दिखाई दे रही है। अमित शाह ने ही बिहार में सीएम पद को लेकर संकेतों में बीजेपी का दावा ठोक दिया था और इसके बाद से ही नीतीश और बीजेपी के बीच दूरियां दिखाई देना शुरू हो गई थी। दावे किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। वैसे अभी भी स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। नीतीश को लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि वो गठबंधन से बाहर निकलने पर विचार कर रहे हैं। अभी तो देश में राष्ट्रीय शोक चल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लेकिन 7 दिन के राष्ट्रीय शोक के बाद नीतीश कुमार बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है और उन्होंने इसका मैसेज बीजेपी तक पहुंचा दिया है। तो क्या है नीतीश कुमार का प्लान? इसी पर आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं, इसके संकेत साफ साफ मिलने लगे हैं। अभी तक नीतीश की चुप्पी बता रही थी कि वो नाराज है, लेकिन अब नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से वो रणनीति तैयार की गई है, जिसके बाद से कहा जाने लगा है कि नीतीश और बीजेपी के रास्ते अब अलग अलग हो गए हैं। बस ऐलान होना बाकी रह गया है। दरअसल अगले महीने यानी जनवरी में बिहार में कई राजनीतिक कार्यक्रम होने हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बिहार दौरे पर सबसे ज्यादा नजरें लगी हुई हैं। पहला है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे की। राहुल गांधी 17 जनवरी के आसपास बिहार के दौरे पर आएंगे। बिहार कांग्रेस की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है, बस तारीख तय नहीं हुई है। कांग्रेस पटना में बड़ा आयोजन करने की तैयारी में है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के पटना दौरे के बाद कई बड़े सियासी फैसले बिहार को लेकर हो सकते हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की पलटी मारने की जो पटकथा है वो भी राहुल गांधी लिख कर जाएंगे, या फिर राहुल गांधी के सामने ही ये पूरा ड्रामा खेला जाएगा, क्योंकि 14 जनवरी को खरमास समाप्त होगा और ये नीतीश के करीबी कहते हैं कि खरमास खत्म होते ही नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतन में जुट जाते हैं और उन्हें संकट का एहसास होता है तो वो पलटी मारने की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे में खरमास का समाप्त होना और इसके तुरंत बाद राहुल गांधी का पटना आना कई बड़े संकेत दे रहा है और उससे बड़ा संकेत मिल रहा है अमित शाह के पटना दौरे को लेकर। दरअसल अमित शाह 5 और 6 जनवरी को पटना आ रहे हैं। शाह के दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। अभी तक ये भी कहा जा रहा था कि शाह के 2 दिन के बिहार प्रवास के दौरान शाह और नीतीश कुमार के बीच बैठक होगी। इस बैठक में चुनाव को लेकर फैसला हो सकता है, सीट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला तैयार हो सकता है। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने को तैयार नहीं है, इसलिए जिस समय शाह पटना में होंगे नीतीश कुमार पटना में नहीं होंगे। उन्होंने पटना के बाहर के अपने सभी कार्यक्रम तय कर लिए हैं। नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा राष्ट्रीय शोक के चलते स्थगित की है और अब इसे रीशेड्यूल कर दिया गया है। 5 जनवरी को मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर जिले में अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, जबकि 6 जनवरी को वैशाली जिले में उनके दौरे की योजना है। ये यात्रा मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के विकास कार्यों और योजनाओं के प्रति जनता को जानकारी देने और उनके सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यानी जिस दिन अमित शाह पटना में होंगे उस दिन नीतीश कुमार पटना की जगह मुजफ्फरपुर और वैशाली में होंगे। ऐसे में उनकी शाह से मुलाकात मुश्किल दिखाई दे रही है। वैसे जेडीयू के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि शाह से नीतीश कुमार की बैठक रात को या फिर सुबह हो सकती है, लेकिन बैठक होगी या नहीं, अब इस पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं। अमित शाह से नीतीश की नाराजगी के बीच जब दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी तो उस समय भी नीतीश कुमार ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था और अपनी गृह पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को भेज दिया था। इस समय ललन सिंह बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जब वो एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे तो पटना से उनने पत्रकारों से नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर सवाल किया था और ललन सिंह पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। इसके बाद संकेत मिलने लगे थे कि नीतीश की नाराजगी की जो खबरें अभी मीडिया में चल रही हैं उनमें सच्चाई है, जिस कारण से ललन सिंह जवाब नहीं दे पाए थे। बाद में ये कहा गया कि बैठक का न्योता नीतीश कुमार को दिया गया था,
लेकिन बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहने वाले थे, इसलिए नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का कार्यक्रम नहीं बनाया। इससे पहले हरियाणा में भी जब बीजेपी के नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था, तब भी नीतीश कुमार सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। और अब जिस तरह से पटना में अमित शाह के पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार पटना छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उससे बीजेपी के अंदर एक बार फिर से हलचल मच गई है। वैसे तो नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से कई नेताओं के बयान भी सामने आए थे, जिसमें कहा गया था कि बिहार में विधानसभा चुनाव बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। एनडीए के सभी दल नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार शाह से मुलाकात को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अमित शाह के बयान के चलते जो विवाद खड़ा हुआ है, उसे अमित शाह ही समाप्त करेंगे। यानी अमित शाह ये बयान दे कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और एनडीए को बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। सीट भले ही बीजेपी को ज्यादा मिले या जेडीयू को मिल जाए, चुनाव नतीजों में सीट एनडीए के अंदर किसी भी दल को ज्यादा मिले, लेकिन एनडीए में सीएम पद नीतीश कुमार को ही मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि अमित शाह पटना पहुंचने से पहले नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाते हैं या पटना में इस तरह का ऐलान करते हैं। लेकिन एक बात साफ मानी जा रही है कि अमित शाह को पहले नीतीश के नाम पर मुहर लगानी ही होगी। वैसे भी शाह इस समय अम्बेडकर विवाद के चलते मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। शाह के खिलाफ कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस इसकी तैयारी में जुट भी गई है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में ऐलान कर दिया गया है कि पार्टी पूरे साल देश भर में पदयात्रा निकालने की तैयारी में है और ये यात्रा संविधान बचाने के लिए निकाली जा रही है और निशाने पर अमित शाह भी होंगे, जिन्हें लेकर कांग्रेस का दावा है कि अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है और माफी मांगने को भी वो तैयार नहीं है। यानी साफ है, विपक्ष के निशाने पर अमित शाह हैं। ऐसे में उनके लिए मजबूरी है कि वो कम से कम सहयोगी दलों के निशाने पर तो ना ही आए। ऐसे में अब सभी की नजरें अमित शाह के पटना दौरे पर टिकी हुई हैं कि वो पटना में जाके नीतीश कुमार को मना पाते हैं या नहीं, या पटना जाने से पहले ही नीतीश कुमार को साध लेते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि अब अमित शाह, जो उनकी वजह से मुश्किलें पैदा हुई हैं बिहार की राजनीति में, उन्हें कैसे समेट पाते हैं। क्योंकि अमित शाह ने सबसे पहले ही वो बयान दिया था कि अभी तक कुछ भी तय नहीं है, क्योंकि ये सब पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में ही तय हो पाएगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और उसके बाद अमित शाह ने ही राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। यानी दोनों ही बयान अमित शाह के बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर चुके हैं और अब अमित शाह के ऊपर पूरा दारोमदार है कि वो कैसे इस सारी मुश्किल का हल ढूंढ पाते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।